हाँ जी भाई, आप बताएं कोई क्वेश्चंस? नो सर, अभी तो थ्योरी है, बस समझ रहे हैं, आपकी सारी बातें सुनी। सही है। आप लोगों को अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि अगर टेक अवे लिया जाए लाइव सेशन से, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड? लाइक अभी हमारे 3 सेशन हुए हैं, कोई ज़्यादा फीडबैक आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, लेकिन किसी के पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ ड्रॉप इट हियर एज़ वेल, पोस्ट लगा दें, लेकिन रेगुलरली बताएँ। लाइक जब तक आप लोग बताएँगे नहीं, ज़िक्र नहीं करेंगे उस चीज़ का, तो नो वन विल नो, कभी पता ही नहीं लगेगा और वो चीज़ कभी फिक्स भी नहीं होगी। तो ज़िम्मेदारी हर एक को पर्सनल लेवल पे लेनी पड़ेगी। वरना मैं आऊँगा 1 घंटा, बोलता अस्सलाम जाऊँगा, वालेकुम। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जी, वालेकुम अस्सलाम वैद, क्या हाल है कैसे आपके? कैसे हैं? अल्लाह का ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा इसमें सजेशन ये था कि जिस तरह भी हमारी क्लास हो रही है ना, मतलब हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं, इस तरह आपको याद होगा कि जब हम कोविड के दौर में थे, ठीक है, तो हमारी क्लासेस इसी तरह होती थी। लैपटॉप उस साइड पे पड़ा होता था, हम करवट लेके उस साइड पे सो रहे होते। तो मतलब टीचर पीछे बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, तो हम लोग नींद पूरी कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे। तो आई थिंक देयर शुड बी एन एक्टिविटी इन द क्लास कि हम जिसमें इन्वॉल्व हो सकें, जिससे सारों का ध्यान रहे कि जो 25, 26, 30 लोग जितने भी होते हैं, वो मतलब अटेंटिव रहें और सुन रहे हों कि यार इसमें क्लास में हो क्या रहा है। वरना इस तरह होता है कि आप बोल रहे हैं, तो हो सकता है कोई नींद में चला जाए, हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये मेरा सजेशन था। नहीं, नहीं, सही है, क्योंकि ऑनलाइन कोविड के टाइम पे तो मैं भी यही कर रहा होता था, कैमरा बंद किया, लेटा हुआ हूँ, क्लास ले रहा हूँ, सिंपल फ़ोन से। तो यार लाइक हाँ, ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग सम ओनली असाइनमेंट डेज़ एज़ वेल, कि हो सकता है कि किसी दिन हम लाइव सेशन में आएँ एंड आई प्ले सम वीडियो और आप लोग वो सब वीडियो देखें और उसमें से नोट्स बनाएँ। हो सकता है कि एक दिन मैं असाइनमेंट पहले ही आके रख दूँ कि अच्छा 20 मिनट है आप सबके पास, असाइनमेंट पूरी करो। क्योंकि अभी तक जितने मुझे ऑनलाइन टीचिंग के तरीके, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे आता टीचिंग का, मतलब उस लिहाज से मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ नेक्स्ट लेवल के मुझे वो सब पता हो। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि जो चीज़ मुझे आती है मुझे सिखानी है, तो उसे जस्ट आई नीड टू मेक इट बेटर। तो इंशाल्लाह अच्छी सजेशन थी। इसका एक तरीका जो मुझे लगता था, और मैं अपने टीचर को कोविड के दिनों में खुद, ऑल्दो मैं बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन मैं अपने टीचर को कहता था सर आप सबसे कहा करें कि प्लीज़ कैमराज़ ऑन कर लें, इस तरह से मैं भी उठ के बैठा करूँगा। तो कैमरास ऑन करवाना इज़ हाँ, इज़ वन मेन थिंग। और अगर कोई लड़का फिर भी नहीं कैमरा ऑन कर रहा, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते अब, हर एक का तो अपना-अपना सीन होता टीचर को हम कहते थे नहीं, Alt F4 दबाएँ, उससे आपको जो है ना। है। नहीं, नहीं, वो वाला टीचर नहीं हूँ मैं पकड़ लूँगा फ़ौरन से। सही। तो उमैर भाई, जी, जी, जी। आई वांट योर टिप कि हमने इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ जॉइन की होती हैं, तो हम मोस्टली टाइम भूल ही जाते हैं कि हमने इतनी कम्युनिटीज़ जॉइन की हुई हैं और टाइम नहीं मिलता कि प्रॉपर्ली सबको एक्सप्लोर करें। जैसे मेरा ये कि मैं फ्री कम्युनिटी से ही नहीं निकलती, या अभी आपकी कम्युनिटी है, ज़्यादा टाइम यहीं पे होते हैं। तो बाकी कम्युनिटीज़ में भी कैसे एंगेजमेंट करें, उनको भी कैसे एक्सप्लोर करें? मैंने ना एक किसी गोरे का किसी कम्युनिटी में सेशन था, तो मैंने उसके सेशन में ना वो ये चीज़ सुनी थी कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ जॉइन भी नहीं करनी होती। आप जॉइन करके लीव भी कर देते हो कई दफ़ा। लेकिन ये है कि फाइंड रिलेटेबल कम्युनिटीज़, शुरू में एक्सप्लोरेशन के लिए यू फाइंड अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़, देन यू स्टार्ट फ़िल्टरिंग इट आउट। राइट नाउ मेरी भी कम्युनिटीज़ भरी पड़ी हैं और मैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ में नहीं जाता। बहुत अरसा हो गया कभी गया हूँ। लेकिन हुँ, ये है कि कुछ 2-3 कम्युनिटीज़ हैं, मैं रेगुलरली वहाँ पे जाता हूँ, चेक करता हूँ क्या सीन है। तो वो फ़िल्टर आउट ऑटोमैटिकली हो जाती हैं। लेकिन एक्सप्लोरेशन के लिए टू नो कि प्लेटफ़ॉर्म पे चल क्या रहा है, कौन बंदा कहाँ पे हैंग आउट कर रहा है। मेन हमारा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये मकसद है कि हमें पता लगे कि भाई हमारा गोरा क्लाइंट कहाँ पे फिरेगा, कहाँ पे जाके बातें करता है, कहाँ पे अपने मसले एक्सप्लेन करता है पोस्ट के थ्रू। वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ पे हमने चीज़ें निकालनी है। हुँ। लाइक हमें एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर अप्रोच रखनी है कि हमने दूसरी स्कूल कम्युनिटीज़ में देखना है कि वहाँ पे क्या चीज़ कमी है, क्या इम्प्रूव हो सकती है, लाइक दिस। हुँ। कमी भी और लोगों को भी देखना है, लोगों को ऑब्ज़र्वेशन रखनी है कि कौन किस मसले में फँसा हुआ है, कौन क्या चीज़ कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी विन्स हैं, उसकी विन्स ये हैं तो क्यों हैं? कमेंट हुँ। करो वहाँ पे। अभी एक बड़ी आला असाइनमेंट मेरे दिमाग में ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो टाइम आने पे मैं आप सबको दूँगा और वो मज़ा आएगा। हम फैल जाएँगे पूरी स्कूल के ऊपर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन नाम है मेरा और मैंने आज ही आपकी कम्युनिटी ज्वाइन की है और आज मेरा
फर्स्ट सेशन है आपके इसमें। वेलकम। थैंक यू। तो इसके अलावा आपके जो सेशंस हुए हैं तो उसमें क्या सिखाया गया है, तो क्या कैसे पता लगेगा मुझे? हमारा अभी तक 2 सेशंस हुए हैं। फर्स्ट सेशन तो बिल्कुल स्टार्ट हेयर था और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं भूल गया रिकॉर्डिंग ऑन करना क्योंकि हमारा पहला सेशन था तो मिस हो गया। लेकिन ये है कि दूसरा वाला सेशन इज़ अबाउट द माइंडसेट कि हम लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो वंस इट्स अपलोडेड इन द क्लासरूम आपको पोस्ट से पता लग जाएगा कम्युनिटी के अंदर। तो कम्युनिटी के अंदर आप देखती माइंडसेट रहा का माइंडसेट का तो मैंने हारून सर का भी देखा था, तो सेम लाइक दैट है। काफ़ी हद तक आगे पीछे बातें वो हैं लेकिन माइंडसेट डिपेंड्स के मतलब हमारे वाला लास्ट वाला सेशन ये था कि मेनली इस कम्युनिटी में हमें क्या माइंडसेट रखना है टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। काइंडली एक दफ़ा असाइनमेंट रिपीट कर दें, मेरा नेटवर्क डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप प्लीज़ गूगल डॉक्यूमेंट खोलें जाके क्लासरूम के अंदर फोर्थ वाला, तो आपको वहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएगी इसी तरह। वाई अस्सलाम वाई शुड लर्न स्कूल नाउ वाले में अंदर है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अमार? अल्लाह का शुक्र है। यार मेरे भाई मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था इस वाले पॉइंट के अंदर। वो अच्छा मेरी आवाज़ तो वो नहीं मफिल नहीं हो रही ना? ऑलराइट परफेक्ट। तो ये था कि व्हेन आई फर्स्ट जॉइन्ड स्कूल तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। उमैर भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मुझे बोला लिंक के थ्रू जॉइन करो। मैंने फ्री कम्युनिटी जॉइन करी, लोगों के पोस्ट के नीचे कमेंट्स करना शुरू करे। तब जाके मुझे अब्दुर्रहमान और सोहेब भाई और बहुत सारे लोग ना मिले वहाँ से। और लाइक वी ग्रेजुअली केम ऑन टू व्हाट्सएप और हमारा ग्रुप भी है, हम उस पे बातचीत करते हैं, मिलते-मिलाते भी हैं, सारी चीज़ होती है। तो दिस इज़ फर्स्ट वन थिंग। उससे बाहर मुझे उमर भाई ने एक और सजेशन दिया कि अम्मार अब टाइम आ गया कि ऑलमोस्ट 20 डेज़ इन उमर भाई ने बोला कि अब आप बाकी कम्युनिटी एक्सप्लोर करो। सो व्हाट आई डिड वाज़ मैं अपनी नीश के अंदर जितनी कम्युनिटीज़ हो सकती थी ना, जो मुझे पसंद थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक्डइन पे काम करता हूँ, अगर तो मैंने लिंक्डइन लेजेंड्स के नाम से कम्युनिटी जॉइन कर ली। बिज़नेस स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बिज़नेस की कम्युनिटीज़ जॉइन कर ली। तो इससे हुआ क्या कि आई केम ऑन टू अ प्लेटफ़ॉर्म जो कि ई-कॉमर्स के रिलेटेड चीज़ें बताता था एंड दे हैड पोस्ट्स, वेलकम पोस्ट होते हैं ना सबके, वो थे उनके पास। उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह बताया हुआ था एंड मैंने उसके नीचे अपना कमेंट किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक था कि व्हाट इज़ द गोल फॉर दिस वीक फॉर यू? सही है? तो मैंने उसके अंदर कमेंट किया। अब हुआ क्या कि उसके नीचे लोगों ने मुझे उसमें बताना शुरू कर दिया, अच्छा आप ये करने वाले हो? अच्छा इसमें ये करो, अच्छा आप ये करने वाले हो? इसमें ये करो। एंड फॉर सम रीज़न एंड आई डोंट नो हाउ वो एक बंदा मेरे डीएम में आ गया। सही है? उसने मेरे लाइक्स बढ़ाए, मैंने उसके लाइक्स बढ़ाए, हम दोनों का लेवल अप हुआ और हमारे चैट्स खुल गए, तो हम फिर डीएम में आ गए। अभी हम दोनों ने इंटरेक्शन शुरू करी और इस तरह मेरे अब डीएम में इतने सारे लोग हैं, जिनसे मैं ऐसे ही रैंडमली पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में रहते हो और मेरी उनसे इंटरेक्शन हो रही होती है। सो दिस इज़ समथिंग आई गेस विल बी वैल्यूएबल इंशाल्लाह। वेरी नाइस, बहुत सॉलिड सीन है। मतलब इमेजिन कि अब तुम्हें अगर उस नीश में या किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो तुम्हारा ऑलरेडी नेटवर्क जो ऑलरेडी तुम्हारे साथ कनेक्टेड है कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। बहुत आला यार। अच्छा उमर भाई, कुछ कम्युनिटीज़ मैंने देखा है जो कि चैट्स अलाउ नहीं करती, उनके चैट्स ब्लॉक हुए हुए होते हैं। तो वो सर्टेन लेवल पे जाके खुलते हैं या बिल्कुल एट द एंड लेवल 9 10 पे चले जाते हैं तब जाके खुलते हैं? कुछ कुछ ने लेवल्स पे सेट किया होता है और वो आपको वहाँ पे शो भी कर देता है। राइट नाउ मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ तो उसने मुझे बोला है कि चैट लेवल अनलॉक करो लेवल 8 के ऊपर जाके। तो इमेजिन कि वो चाहता है कि कोई आपस में इंटरेक्ट ना करे, दे जस्ट कम कंज्यूम कोर्सेज, दैट्स इट। और हर एक का अलग-अलग सीन होता है क्योंकि स्पैम हो रहा होता है ना, फिर स्पैम से बचाने के लिए। पर सर अगर सब एंगेज करेंगे तो कोर्स बनाने वाले को ही फायदा होगा, उसकी कम्युनिटी की एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो फिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई भी। डिपेंड करता है हर एक का। कई दफ़ा लोगों को कम्युनिटी के अंदर एंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। दे डोंट वांट कि हमें एंगेजमेंट बढ़े या लोग आपस में कनेक्टेड हो। दे वांट कि हमारा कोर्स बिके। दे वांट कि कम्युनिटी में जो पोस्टिंग की एंगेजमेंट है वो ज़्यादा हो रादर देन पर्सनल चैट्स, बिकॉज़ पर्सनल चैट्स डज़ नॉट काउंट। जब ज़्यादा पोस्ट या ज़्यादा कमेंट्स या ज़्यादा एंगेजमेंट लाइव चल रही होती है कम्युनिटी के अंदर, तो वो आपकी कम्युनिटी भी डिस्कवरेबल बनाती है एट द टॉप। तो इसलिए लाइक कुछ लोगों का होता है। मेरा एक क्लाइंट है जो ही वाज़ लाइक कि वो तो थोड़ा-सा एक अलग माइंडसेट पे है ना, वो कहता है कि आई डोंट वांट एनीवन ऑफ यू टू कॉन्टैक्ट यू एज़ वेल, क्योंकि तुम मेरे साथ हो बस। तुम कहीं और नहीं जाओगे। मेरे बहुत हाई लेवल क्लाइंट्स हैं एंड आई डोंट वांट देम टू नो कि तुम मेरे साथ काम करते हो, वरना वो मेरे से ले जाएँगे तुम्हें। तो इनसिक्योरिटी भी होती है।
ओके, मुझे लगा आई था कि ऑल्सो ये हैव अ क्लाइंट हर उमर जो प्लेटफ़ॉर्म कि का पोस्ट नहीं डिफरेंट करने होता है। देता किसी को। क्या हुआ आलिया? मैं कह रही हूँ मेरा भी जो क्लाइंट है ही डज नॉट लेट एनीवन पोस्ट, उसकी पूरी कम्युनिटी के अंदर सिर्फ मॉडरेटर्स की पोस्ट है, इसके अलावा बस पीपल कैन कमेंट ऑन आवर पोस्ट, उसके अलावा वो किसी को कोई पोस्टिंग स्पैमिंग कुछ भी नहीं करने देते। पोस्ट भी बंद की हुई है? बंद तो नहीं पोस्ट कर उसने सकते? बंद नहीं करी, मतलब बहुत क्वेश्चन हो, बस एक आज का क्वेश्चन के अंदर उसने बस करा है, बस वहां पे वो क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज पीपल आर नॉट अलाउड टू स्पैम। हम्म, मतलब ऐसे ही। इंक्वायरीज के अलावा और अगर कोई असाइनमेंट है उसके अलावा यू कैन नॉट पोस्ट इन दैट कम्युनिटी। हम्म, वो उसका एक अलग चीज़, मेन चीज़ कोई और बेच रहा होगा ना, क्योंकि लेट्स से अगर हमारी कम्युनिटीज़ में आए तो हमारी कम्युनिटीज़ में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपस में हम सबको एक दूसरे का फ़ायदा ही तब है अगर हम इंगेज करेंगे, लाइक ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट्स रिसीव करेंगे, तो हर एक का अलग है। अच्छा, मैं कह रहा था कि लाइक इट डिपेंड्स कि उसका को हो सकता है कुछ और बिक रहा हो, उसको एंगेजमेंट की ज़रूरत ही ना हो। हमारी कम्युनिटीज़ में तो ये होता है ना कि हमें एंगेजमेंट चाहिए, आपस में एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करें ताकि ज़्यादा टीम्स बने, ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा हो थ्रू आवर कम्युनिटी, क्योंकि मोर केस स्टडीज़, मोर पीपल हैप्पी, मोर पाकिस्तानी अर्निंग मोर अमाउंट ऑफ मनी। तो यही गोल है मेन। जी, बिल्कुल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप देख लें, आप लिंक्डइन पे देख लें, जब हम तो डीएम जाके करते हैं, तो उससे भी रैंकिंग हो रही होती है आपकी प्रोफ़ाइल की। मैं कुछ अर्सा पहले लिंक्डइन पे जी सर, प्रोफ़ाइल आपकी जाती है ना ऊपर, मज़ीद आपको फॉलोइंग बढ़ती है। जिससे भी मैंने सीनियर से पूछा तो उन्होंने यही मशवरा दिया कि आप पर्सनल डीएम्स भी करें, जाके उनसे कनेक्ट करें, तो इससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो मुझे लगा यहाँ पर भी ऐसा है। नहीं, नहीं, डिस्कवरी का इतना नहीं होता, क्योंकि लेट्स से मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, और हम सब आज कितने लोग हैं? 23 लोग हैं। 23 लोग हम मिलके एक दुआ भी करेंगे इकट्ठे कि हमारी कम्युनिटी टॉप 10 में आए इंशाल्लाह। एक तो आ गई है हमारी टॉप 10 में, दूसरी वाली ये लेके आनी है टॉप 10 पे। हमने स्टार्ट किया था समवेयर अराउंड 150,000 प्लस समवेयर, नाउ वी आर इन 1688 रैंकिंग पे। तो ये ऊपर इस तरह से जाती है कि यहाँ पे लिखा है कि हाई क्वालिटी आर्ट वर्क अबाउट पेज, नहीं सॉरी, डिस्कवरी रैंक ग्रुप्स आर रैंक बाय मेंबर ग्रोथ, लोगों की ग्रोथ, एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, के लोग कितनी देर रह रहे हैं, एंगेजमेंट कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। इफ़ यू कंसिस्टेंटली ग्रो योर ग्रुप, गेट मेंबर्स टू एंगेज एंड कीप देम कमिंग बैक, योर रैंक विल इंक्रीज। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हम टॉप 10 में आए, मज़ा आएगा जी, इंशाल्लाह ज़रूर आएँगे। आप सब इंशाल्लाह। मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा इस तरह से बहुत ज़्यादा प्लान है कि लाइक वंस वी आर मेकिंग बेटर मनी, तो आई रियली वांट वो लोग जो मेरे इर्द गिर्द करीबी लोग हैं एंड दे आर वेरी, दे हैव अ लॉट ऑफ विजडम, बहुत चीज़ें हैं सिखाने के लिए, तो वी ब्रिंग देम ऑन बोर्ड एज कोचेस। वी डोंट माइंड देम पेइंग कि आओ भाई आप पैसे ले लो, लेकिन हाँ कि हमारे ग्रुप वालों को सिखाओ, क्योंकि आप जितना हमारे ग्रुप वालों को सिखाओगे, अच्छे अच्छे कोचेस आएंगे, टॉप रेटेड कोचेस आएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही होगी। विल यू सजेस्ट सम इंटरैक्टिव तो कम्युनिटीज टू जॉइन? मैंने इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर 2 डाली हैं जो मुझे लगता है, लेकिन प्लीज़ फाइंड बेटर वन्स, और बहुत ज़्यादा है तो सर फ्यूचर में इंशाल्लाह। कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कि डिफरेंट फील्ड से आप यहाँ पर कोचेज़ हायर करेंगे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, यस, इस तरह की यस, चीज़ें आके ऑलरेडी कम्युनिटीज़ भी बन रही है हमारी। हिबान आई थिंक कॉल पे नहीं है, लेकिन हिबान की एक कम्युनिटी बन रही है फॉर वीडियो एडिटिंग मेनली, बट उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ एक होती है, बट उसके साथ आप जितनी ब्रांचेस अटैच करना चाहो कर सकते हो। तो इस तरह का सीन है, मतलब आई वुड रियली लाइक टू हैव वन फिटनेस कम्युनिटी एज वेल सेपरेटली, और मे बी एडिंग इट इनटू वन एज वेल इन दिस वन ऑलरेडी। तो डिपेंड करता है कि हम हो सकता है इसी को बढ़ा लें, हो सकता है साइड पे सेपरेट कम्युनिटीज चला लें, लेकिन इट विल कीप गोइंग ऑन। चलें भाई, निकलते हैं, आई हैव अनदर मीटिंग ऑलरेडी, मैं 10 मिनट लेट हो गया हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह असाइनमेंट करना, जज़ाक मज़ा आएगा। ओके, सर, अल्लाह बिल्कुल। हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।